दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल DDS पर। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों वाक्यों का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक है वाक्यों का वर्गीकरण। और वाक्यों का वर्गीकरण की बात करें दोस्तों तो ये ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में, विशेष रूप से 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में ये प्रश्न इसके बनते ही बनते हैं। तो आइए हम बात करते हैं वाक्यों का वर्गीकरण के बारे में। यदि दोस्तों वाक्यों का वर्गीकरण करें तो दो आधारों ऊपर किया जाता है वर्गीकरण। एक होता है दोस्तों अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना बनावट के आधार पर होता है 3 प्रकार से और अर्थ के आधार पर होता है दोस्तों 8 प्रकार से। आइए हम बात करते हैं रचना और बनावट के आधार पर वाक्यों के भेद। तो उसके होते हैं तीन कौन कौन से, आइए बात करते हैं। 3 भेद होते हैं दोस्तों रचना बनावट के आधार पर। उसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित या मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। अगर बात करें सरल वाक्य की परिभाषा को देखें दोस्तों, सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, यानी एक कर्ता होता है और एक ही क्या होती है क्रिया, वो कौन सा है, सरल वाक्य। कर्ता उद्देश्य का है, बाकी सभी विधेय के अंदर आती है। जैसे दूसरे अगर बात करें दोस्तों, ये है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की बात करें तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आए और शब्द हैं, इसमें और है, एवं है, परंतु, तथा, लेकिन, किंतु, पर, ये आदि शब्द आ जाए बीच में वाक्य के, 2 वाक्यों के बीच में, तो वह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे मजदूर मेहनत करता है लेकिन वह उसके लाभ में वंचित रहता है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। तो जो बीच में जो दिख रहा है आपको अंडरलाइन किया, लेकिन, पर, इनके बीच में यदि ये शब्द दिख जाए आपको कहीं भी, तो ये कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अगला है दोस्तों देखिए, राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो और शब्द आ गया। तो जो भी और है, पर है, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सभी शब्द किसके, संयुक्त वाक्य के बीच में आता है। वहीं अगर बात करें दोस्तों मिश्रित वाक्य या मिश्रित वाक्य की, तो जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य अन्य आश्रित वाक्य होते हैं, अर्थात पहले वाक्य होना दूसरे वाक्य पर क्या है, निर्भर होना, आपस में जो कि। इस शब्द में देखिए दोस्तों आपको जो कि, क्यों, की, यदि, यद्यपि, जैसा, वैसा, जब तक, अब तक, ये शब्द आपको जोड़े दिख जाए ना, तो वो हमेशा मिश्रित वाक्य के उदाहरण हैं। आइए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। तो देखो जो। दूसरा, जब तक वह घर पहुंचा तब तक पिताजी जा चुके थे। तो देखिए जो जब, ये तब, ये शब्द आ जाए तो किसमें आ जाएंगे, मिश्रित वाक्य के उदाहरण के। और अगर बात करें दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो होते हैं दोस्तों 8 में कौन कौन से, आइए बात करते हैं। विधिवाचक, जैसे विधानवाचक भी कहते हैं। जिस वाक्य में कार्य होने का भाव प्रकट होता है ना, वो विधिवाचक है, यानी कार्य होने का भाव। कैसे, उदाहरण के तौर पर वर्षा हो रही है यानी कार्य हो रहा है। रीना खाना खा रही है यानी कार्य हो रहा है। मीरा स्कूल जा रही है। तो जिसके अंदर कार्य होने का भाव प्रकट करे वो विधि या विधानवाचक कह सकते हैं, सिंपल वाक्य। निषेध या नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य ना होने का भाव हो उसे निषेध या नेगेटिव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर विमल खाना नहीं खा रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है, नहीं, नकारात्मकता आ रही है। वर्षा नहीं हो रही है, तो नहीं आया, इन्हीं नकारात्मक वाक्य है, इसकी पहचान कर सकते हैं आप। वहीं अगर प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान करनी हो तो जिस वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो वह प्रश्नवाचक कहलाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो पीछे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कहाँ। तुम क्यों रो रहे हो, तो जब ये क्यों, कैसे, कब, क्यों, ये शब्द आ जाए ना, तो ये सब किस में आते हैं, प्रश्नवाचक के अंदर। और पीछे देखिए प्रश्न क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हो, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला है दोस्तों आज्ञावाचक। जिस वाक्यों में प्रार्थना का बोध हो, आज्ञा का, आदेश का, उपदेश आदि का बोध हो ना, वह आज्ञावाचक होता है। तुम यहाँ आ जाओ, तुम दरवाज़ा खोल दो। तो जहाँ आज्ञा का बोध, प्रार्थना का बोध, किसी उपदेश का बोध हो, वो आज्ञावाचक में। अगला है दोस्तों इच्छावाचक, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो वो इच्छा वाक्य कहलाता है। जैसे ईश्वर करे आप एक शिक्षक बन जाए, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, इच्छा हो रही है, भगवान से शुभकामना की बात हो रही है। अगला है दोस्तों संकेतवाचक। जिन वाक्यों में संकेत के बोध हो, जहाँ संभावना की बोध हो, संकेत की बोध हो, उसे संकेतवाचक कहते हैं। अर्थात पहली क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते,
अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। तो एक काम दूसरे काम के ऊपर निर्भर होता है, यानी आप कठिन परिश्रम करोगे तभी तो आप पास होंगे। अगर वर्षा होगी तभी तो अच्छी फसल होगी, यानी एक काम दूसरे काम के ऊपर निर्भर होती है। संदेहवाचक की बात करें, जिस वाक्य में संदेह की संभावना हो उसे संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद रात में बारिश हो सकती है, तो जहाँ शब्द आपको शायद दिख जाए तो वो किस में हो रही है, संदेह की बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, परंतु शायद शब्द आ जाए तो वो संदेहवाचक वाक्य में आ जाएगा। विस्मयादि बोधक 8वां जो आखिरी है दोस्तों, विस्मयादि बोधक में दोस्तों आप कह सकते हैं आश्चर्य व्यक्त करने वाले भाव को बोध करवाते हैं। जैसे इसमें छी है, आश्चर्य है, वाह, हो, अरे, ये शब्द आ जाए ना जिसमें विस्मयादि बोधक, जिसमें आश्चर्यजनक शब्द हो उसे, जैसे उदाहरण के तौर वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो जैसे ऐसे शब्द आ जाए ना तो वो किस में आ जाएंगे, विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों हमने सरल आसान तरीके से आपको इसमें बताए हैं, साथ ही हमने हाथ से बनाए हुए नोट्स। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।